ધોરણ 4 વિષય હિન્દી પાર્ટ 3 ગિનતી 1 से 20 તક। તો બાળકો આપણે ગણતરી કરવાની છે, એ પણ 1 થી 20 સુધીની ગણતરી કરવાની છે અને 1 થી 20 સુધી આપણે એને શીખવાનું છે। तो आइए अभ्यास 1 में हमको बताते हैं शिक्षक की सहायता से गीत गान कीजिए। तो यहाँ पे एक अच्छा गीत गान बनाया है 1 से 20 नंबर को जोड़ के, मतलब यहाँ पे हमको शब्द में लिखा गया है, जैसे कि 1 है, 2, 3, 4 ऐसे शब्द में लिखा है, वहाँ से गीत बहुत अच्छी तरह से बनाया है। तो वो गीत हमको क्या करना है, पढ़ने का है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, गिनती के गीत का गान बच्चों का सामूहिक गान, मतलब ये गिनती का अच्छा एक गीत बनाया गया है, तो हमको उसको क्या करना है, पढ़ना है। तो चलो हम एक गिनती का गान साथ में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 आओ चले गिरनार, 5, 6, 7, 8 सागर तट पर सोमनाथ। आगे जाते हैं 9, 10, 11, 12 कच्छ चले तो आशापुरा, 13, 14, 15, 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला, 17, 18, 19, 20 मामा जी की फ़ोटो खींच। तो बच्चों समझ में आया, इस तरह से हमको ये जो गीत बनाया गया है 1 से 20 तक नंबर जोड़कर और ये शब्दों में लिखा गया है बच्चों उसको, तो उसको हमको इस तरह से पढ़ने का है। वापस एक बार पढ़ लेते हैं। 1, 2, 3, 4 आओ चले गिरनार, 5, 6, 7, 8 सागर तट पर सोमनाथ, 9, 10, 11, 12 कच्छ चले तो आशापुरा, 13, 14, 15, 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला, 17, 18, 19, 20 मामा जी की फ़ोटो खींच। तो इस तरह से हमको 1 के 20 तरह की गिनती आ सकती है। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, घर पे अच्छे तरह से बैठ के ये जो गिनती का गीत बनाया गया है ना, वो गीत आपको तैयार करना है। समझ में आ गया बच्चों? चलो आगे हम जाते हैं। आगे और 1 से 20 की गिनती कैसे किया जाता है वो अभ्यास 2 में बताया गया है, लेकिन अभ्यास 2 में हमको 1 से 9 तक किस तरह से लिखा जाता है वो बताया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है अंकों का अनुलेखन कीजिए, मतलब ये हमें ये अंक लिखे गए हैं। अभ्यास 1 में हम शब्द में दिखा था, यहाँ पे हमको अंक दिए गए हैं 1 से 9 तक। ये पहली लाइन है गुजराती की लाइन में लिखा गया है, बाकी सब हमको हिंदी की लाइन में 1 से 9 तक लिखा गया है बच्चों। तो हमें ये लाइन जो पूरी है 1, 2, 3 और 4 है, तो यहाँ पे हमको 1, 2, 3, 4 खाली जगह दिया गया है, उस पर हमको लिखने का है। तो ये पहली लाइन है गुजरातीમાં છે, આપણે એને વાંચીશું 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। તો આ લાઈન તમારે ઉઠાવીને અહીંયા આગળ લખવાની છે। બાળકો સમજણ પડે છે ને? સરસ। चलो आ हिंदी में है, हिंदी में हम पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये लाइन उठाकर हमको यहाँ पे लिखने की है। वापस 1, 2, 3, 4 वाली लाइन फिर वापस यहाँ पे लिखने की है, और लास्ट वाली ये लाइन है, यहाँ पे हमको वापस ये दो नंबर वाली लाइन है, यहाँ पे हमको वापस लिखने की है। तो बच्चों इस तरह से हमको अंकों में अनुलेखन करना है। तो यहाँ पे हमको खाली जगह दिया गया है, वहाँ पर आप देख कर आसानी से आप लिख सकते हैं, और बच्चों आपको सीखना भी है। हिंदी में, गुजराती में तो आप सबको आता ही होगा बच्चों। हिंदी में किस तरह से लिखा जाता है अलग अलग है। देखो 1 इस तरह से लिखा जाता है, 2 को 2 इस तरह से आप लिख सको, 3 को इस तरह से लिखना है, 4 को इस तरह से, 5 को, 6 को, 7 को, 8, 9 को। बहुत डिफरेंट नहीं है, थोड़ा ही है डिफरेंट। आप अच्छी तरह से फटाफट सीख जाओगे। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे लिखने का है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। आगे अभ्यास 3 की ओर हम जाते हैं। अभ्यास 3, गिनती क्रम से बोलते जाइए, क्रम अनुसार जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए। એટલે બાળકો 1 થી તમારે ક્રમ સુધી 1 થી 20 સુધી બોલતા જવાનું છે, અને પેન્સિલથી લઈ અને તમારે એને જોડતું જવાનું છે। પછી જુઓ તે શાનું ચિત્ર બને છે, અને પછી શું કીધું છે કે ચિત્રમાં તમે મનપસંદ રંગ ભરી શકો છો। તો બાળકો બહુ સરસ મજા આવે એવું છે। તમે સાથે સાથે ચિત્ર જોવાની પણ મજા આવશે, ચિત્ર બનાવવાની પણ મજા આવશે, અને ચિત્ર બનાવ્યા પછી એમાં
એમાં રંગ પૂરવાની પણ તમને મજા આવશે. અને સાથે સાથે બાળકો આ એટલા માટે આપેલું છે કે મજા અને આનંદ તો આવે, પણ સાથે સાથે તમે 1થી 20 સુધીની ગણતરી કેવી રીતે કરી શકો અને બાળકો એને કેવી રીતે લખવું એ પણ તમને સાથે સાથે આવડી જશે. એના અંક પણ તમે એને ઓળખતા થઈ જશો. એટલા માટે આ રીતે તમને અલગ અલગ અભ્યાસ દ્વારા તમને આ 1થી 20ની ગણતરી બતાવવામાં આવી રહી છે. તો બાળકો તમારે પેન્સિલ લઈને બેસી જવાનું અને પછી અહીંયા આગળથી તમારે ચાલુ કરી 1 નંબરથી ચાલુ કરવાનું. તે છેલ્લો 20 નંબર છે. 20 નંબરે તમારે એના ચિત્રને પૂરું કરવાનું છે. જેમ કે અહીંયા આગળ 1 બતાવ્યું છે, 2 છે, પછી 3 છે, પછી 4 છે, 5 છે, પછી તમારે અહીંયા આગળ 6 છે, 6 પછી તમારે અહીંયા આગળ 7 છે, 7 પછી 8, 9, 9 પછી અહીંયા આગળ 10 પર આવી જવાનું, પછી 11, 12 છે, 12 પછી તમારે 13 પર આવી જવાનું, પછી 14 છે, પછી 15 છે, પછી 16 છે, 17, 18, 19 અને પછી તમારે અહીંયા આગળ 20. તો આ રીતે તમે કરશો તો એક સરસ उंदरનું चित्र बनी जैसे. उंदर એટલે हिंदी में इन्हें चूहा चूहा बोलते हैं. तो इस तरह से बहुत अच्छा एक चित्र बन जाएगा. फिर उसके अंदर आप कलर कर सकते हो. आपको जो रंग पसंद है वो भी आप कर सकते हो आपके हिसाब से. तो बच्चों इस तरह से बहुत अच्छा अभ्यास 3 में हमको समझाया गया है. इस तरह हम करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हमको जो गिनती है वो आ जाएगी. चलो बच्चों, अभी हम अभ्यास 4 की ओर जाते हैं. अभ्यास 4 में हमको क्या बताया गया है, आइए हम देखते हैं. अभ्यास 4, पढ़िए, समझिए और बोलिए. તો બાળકો આપણે એને વાંચવાનું છે, સમજવાનું છે અને સાથે સાથે એને બોલવાનું પણ છે. તો બાળકો હું તમને અહીં આગળ સમજાવું. આ છે અંકમાં લખેલું છે. આ બધી જ લાઈનો તમારે અંકમાં તમે જોઈ શકો છો. આ બધી જ લાઈનો અંકમાં છે. એની સામે તમને એ જ અંક છે એને શબ્દોમાં કેવી રીતે લખાય એ બતાવ્યું છે. જેમ કે અહીં આગળ 1 અંકમાં લખ્યું છે તો 1 શબ્દમાં લખ્યું છે. 2 અંકમાં લખ્યું છે, 2 શબ્દમાં લખ્યું છે. 3 3, 4 4, 5 5. તો આવી રીતે અંકમાં પણ લખેલું છે અને બાજુમાં શબ્દમાં પણ લખેલું છે. तो बच्चों यहाँ पे हमको अंक लिखा गया है और यहाँ पे उसका शब्द लिखा गया है. मतलब ये 6 है तो 6 हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं, 7 है तो इसको हिंदी में कैसे 7 लिखा जाता है. उस तरह से बच्चों हमको ये पूरा 1 से 20 तक की गिनती बताई गई है. तो इस तरह से हमको हिंदी में लिखने का है और ये बच्चों हमको आना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अलग अलग अभ्यास के ज़रिए हम हिंदी का गिनती अच्छे तरह से सीख पाएंगे. आइए हम पढ़ते हैं. 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. आइए हम शब्द में पढ़ते हैं. 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. इस तरह से बच्चों हमको पढ़ना है. तो आप सबको समझ में आ गया ना. 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20. तो बच्चों समझ में आ गया. तो हमको इस तरह से पढ़ने का है. सब समझ में आया ना. ठीक है, चलो अब हम आगे जाते हैं. आगे अभ्यास 5 में जानते हैं. अभ्यास 5, गिनती का अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए. तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है, ये 1 लिखा है तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है. ये 2 लिखा है, हमको यहाँ पे 2 लिखना है. यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7.
समझ में आया? ये यहाँ पे जैसे ही लिखा है अंक वैसे ही अंक में लिखना है, जैसे लिखा है वैसा ही देख के लिखना है। જેવું લખેલું છે બાળકો એવું જ તમારે અહીંયા લખવાનું છે। હવે શબ્દોમાં જોઈએ। यहाँ पे एक लिखा है, आपको वापस वही एक लिखना है। दो है, वहाँ पे यहाँ पे दो लिखना है। शब्द में लिखना है बच्चों। तीन, यहाँ पे तीन। चार, यहाँ पे चार। पाँच, यहाँ पे पाँच। यहाँ पे छः, यहाँ पे छः। यहाँ पे सात, यहाँ पे सात। उसी तरह वापस यहाँ पे 8 लिखा है, आपको वही 8 यहाँ पे लिखना है। 9 यहाँ पे लिखना है। 10 यहाँ पे। 11 लिखना है। यहाँ पे 12 लिखना है। यहाँ पे ये 13 लिखना है। यहाँ पे ये 14 लिखना है। समझ में आया बच्चों? આવી રીતે તમારે એને લખવાનું છે। अब यहाँ पे 8 लिखा है तो आपको यहाँ पे शब्द में यही 8 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आपको 9 लिखना है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14। तो बच्चों इस तरह से हमको लिखने का है। वापस हम यहाँ आते 15। यहाँ पे 15 अंक में लिखे हैं, 15 वापस हमको अंक में ही लिखने हैं। 16, 16, 17, यहाँ पे 17, 18, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20। वापस हम शब्द की ओर जाते हैं। यहाँ पे 15 लिखा है, वापस यहाँ पे 15 लिखना है। 16, यहाँ पे 16, 17, यहाँ पे 17, 18, यहाँ पे 18, 19, यहाँ पे 19, 20, यहाँ पे 20। तो बच्चों इस तरह से हमको अंकों में और शब्दों में अनुलेखन करना है। कुछ बाहर से देख के नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है वैसे ही देख देख के लिखने का है। જેવી રીતે બાળકો અહીંયા આગળ તમને લખીને બતાવ્યું છે એ જ પ્રમાણે તમારે જોઈ જોઈને લખવાનું છે। બહારનું કોઈ પણ વિચારીને લખવાની કંઈ જરૂર નથી, કેમ કે મેં તમને સમજાવ્યું એ જ રીતે તમારે અહીંયા આગળ લખવાનું છે। અહીંયા એક છે તો તમારે એનું એ જ લખવાનું છે હિન્દીમાં। અહીંયા શબ્દોમાં એક લખ્યું છે તો તમારે એનું એ જ એક લખવાનું છે। અહીંયા 8 લખ્યા છે તો તમારે અહીંયા આગળ અંકમાં જ 8 આના આ જ 8 લખવાના છે। અહીં શબ્દોમાં 8 લખ્યા છે, તમારે અહીંયા આગળ શબ્દોમાં 8 લખવાના છે। અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો 15 લખ્યા છે તો તમારે અંકમાં આ 15 અહીંયાથી લઈને અહીંયા જ લખવાનું છે, અને આ શબ્દોમાં 15 લખ્યું છે એ અહીંયાથી લઈને તમારે અહીંયા જ 15 લખવાનું છે। તો બાળકો તમને પૂરેપૂરી સમજણ પડી ગઈ? સરસ, વેરી ગુડ। આપણે એક વખત બોલી લઈશું ફટાફટ એને। સરસ। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20। तो बच्चों इस तरह से हमको 1 से 20 तक की गिनती करने की है।